from my General Sanskar Academy. तो my dear students, कल शनिवार को मैंने आपको परिमेय संख्याओं के दो महत्वपूर्ण प्रगुणों के बारे में बात की थी। इसमें नंबर 1 मैंने प्रगुण बताया था समतुल्यता का प्रगुण। तो किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं कैसे निकालनी होती हैं, ये मैंने आपको शनिवार को बताया था। दूसरा जो प्रगुण है वह है हमारा सरलतम रूप का प्रगुण, अर्थात किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप। अर्थात किसी भी संख्या का सरलतम रूप क्या कहलाता है, किसी भिन्न का सरलतम रूप क्या कहलाता है, या परिमेय संख्या का सरलतम रूप किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सरलतम रूप की। देखिए सरलतम मतलब सबसे सरल, मतलब ऐसा कि जैसे हम किसी भी चीज के वस्तु के अगर टुकड़े करें तो इतने सारे टुकड़े कर दिए जाए कि उसके बाद हम टुकड़े ना कर पाए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक कागज के 4 टुकड़ों में बांटो, तो आप एक कागज को 4 भागों में बांट देंगे। फिर हम कहेंगे 8 भागों में, तो 8 भागों में बांट देंगे। 16 में तो 16 बांट देंगे। 32 में तो 32 में बांट देंगे। और जैसे जैसे आप टुकड़े करते चले जाएंगे तो धीरे 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 छोटे छोटे टुकड़े होते चले जाएंगे आपके। तो यहाँ पर एक समय एक ऐसी स्थिति आएगी कि फिर मैं आपसे कहूंगा इस कागज के टुकड़े करो, तो आपको उस कागज के टुकड़े करना संभव नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से किसी भी संख्या का सरलतम रूप वह रूप होता है कि जिस किसी भी संख्या से अगर उसे डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने के बाद यानी भाग देने के पश्चात एक ऐसा रूप प्राप्त हो, एक ऐसी संख्या प्राप्त हो कि उसके बाद उस संख्या में किसी भी संख्या का विभाजन न हो, या फिर यूं कहें कि दोनों किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप वह रूप है कि किसी भी संख्या उसको विभाजित करने के पश्चात एक ऐसी परिमेय संख्या प्राप्त हो जिसमें अंश और हर दोनों का जो मासा हो वो कितना हो, 1 हो, यानी सह अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो जाए अंश और हर में। तो यहाँ पर ऐसा रूप उसका सरलतम रूप कहलाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो विषय है, आपकी कक्षा का टॉपिक है, वो फर्स्ट लेसन का यही है कि किसी भी दी गई परिमेय संख्या का सरलतम रूप कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए जानें कि किसी भी परिमेय संख्या या किसी भी भिन्न परिमेय संख्या का सरलतम कैसे प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। वह बिंदु कौन कौन से हैं, आइए मैं आप सभी को उसका वर्णन करके और उदाहरण सहित बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए सरलतम रूप का प्रगुण जो है वो क्या कहलाता है। तो आज हमारी दिनांक 10 अगस्त दिन सोमवार। तो किसी भी परिमेय संख्या का अगर आपको सरलतम रूप निकालना है तो उसके लिए आपको निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रख करके उस क्वेश्चन को हल करना होगा। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दी गई परिमेय संख्या, जो आपको परिमेय संख्या दी गई है जिसका आपको सरलतम रूप निकालना है, तो दी गई परिमेय संख्या के अंश व हर अथवा पी या पी तथा क्यू, पी तथा क्यू जो दो पूर्णांक हैं, उन दोनों पूर्णांकों का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना होगा। अंश व हर या पी या क्यू का मासा निकालें। एक पॉइंट। दूसरा बिंदु क्या है, जब आप एक मासा प्राप्त कर लेंगे उन दोनों संख्याओं का, तो जो प्राप्त मासा होगा, प्राप्त मासा यानी महत्तम समापवर्तक का भाग दी गई परिमेय संख्या के पी तथा क्यू के मान में देने पर, अर्थात जब आप मासा निकाल लेंगे तो जो मासा की संख्या आएगी उसका पी और क्यू दोनों पूर्णांकों में आपको भाग देना है। भाग देने के पश्चात क्या होगा, एक नवीन परिमेय संख्या प्राप्त होगी जिसे आपको पुनः पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, और यही पी बटे क्यू का अंतिम मान आपका कौन सा मान होगा, उसी दी गई परिमेय संख्या का सरलतम रूप कहलाएगा।
ठीक है, भाग देने पर, भाग देने के पश्चात प्राप्त नवीन परिमेय संख्या, भाग देने के पश्चात प्राप्त नवीन परिमेय संख्या, नवीन परिमेय संख्या, नवीन परिमेय संख्या दी गई परिमेय संख्या का सरलतम रूप होगा। दी गई परिमेय संख्या